फूड सिर्फ इसलिए नहीं बना कि आप उसको खाओ, बट जो फूड का एक्चुअल मतलब होता है, फूड का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन लेना, इम्पार्टेशन लेना और नॉलेज लेना। यीशु मसीह ने आखिरी सब पर अपने चेलों के साथ इसलिए करा ताकि वो अपनी इम्पार्टेशन उनको दे सके। हर चीज़ में इम्पार्टेशन, हर चीज़ में उनके सारे हेवन के पोर्टल्स ओपन हो जाए और सब वेज में वो लोग काम कर सके, हीलिंग्स में, साइंस एंड वंडर्स में, वो फीचर्स देख सके, सब चीज़ों में वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, वो मेरी रिमेम्बरेंस में ये जब वो करे तो वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे। क्योंकि फूड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन। एक मेरी बात हमेशा याद रखो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसलिए ब्लेसिंग्स दी है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टक है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम फूड क्या खा रहे हो और कहाँ से खा रहे हो। सोच कह रहा हूँ, आप हर किसी की प्लेट से फूड नहीं खा सकते। सच कह रहा हूँ आपको। जब यीशु मसीह ने इस लाखी सब अपने चेलों के साथ करा, उसका यही मतलब था कि तुम मेरे जैसे हो, कि मेरी स्पिरिट में एक होकर तो तुम ये सब करो। मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ? क्योंकि फूड तुम्हें इंफॉर्मेशन देता, फूड तुम्हें नॉलेज देता और फूड तुम्हें इम्पार्टेशन देता। एडम और ईव, जब एडम और ईव ने फ्रूट खाया, वही इम्पार्टेशन जो सैटन को मिली थी कि उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, सेम उसी में एडम और ईव को भी निकाल दिया गया, एक्सेप्ट सेम वे। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आत्मा में बैठना, हमेशा जब भी ये जूम हो प्रेयर कर कर आना। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। परमेश्वर ने जितने पहले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, यह सर्प है। इंग्लिश में पढ़ना इसी वर्स को। Now the serpent was more stubborn than any beast of the field. सरपेंट और बीस्ट, बीस्ट का मतलब कुछ और होता है और सरपेंट का मतलब कुछ और होता है। बाइबल कह रही वही सरपेंट बीस्ट बन चुका है। ये अलग टॉपिक है, ये अलग चीज़ है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा। नेक्स्ट वर्स। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच हुए हैं उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और इसका मतलब भी कुछ फूड ऐसा होता है जिसको हम खाकर हमारी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर सकते हैं। क्लियर बाइबल कह रही है यहाँ पे। सांप उसको कह रहे कि ये फ्रूट, ये फल अगर तुमने खा लिया, जिस दिन तुम ये खा लेंगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे। नेक्स्ट वर्स। अब तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाते। मतलब अगर तुम ये फ्रूट खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। मतलब तुम्हें भी वही नॉलेज मिल जाएगी, वही रेवलेशंस मिल जाएगी, वही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए फूड सिर्फ हमेशा तुम्हारा पेट भरने के लिए होता। फूड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन भी होती है, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। आपको सच कह रहा हूँ, फूड से आप बहुत कुछ ले सकते हो, क्योंकि फूड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन। फूड तुम जिसके साथ खाओगे, जिसका खाओगे, उसका असर तुम पर होगा 100%। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खा रहे, इसीलिए सबसे लास्ट एक्टिविटी थी वो सपर के बाद क्रूसिफिकेशन। क्योंकि यीशु मसीह को पता था इसके बाद ही मेरे चेले मुझे दोबारा नहीं मिलने वाले। लास्ट असाइनमेंट है यहाँ पे, मुझे ही करना है ताकि ये लोग मेरी इम्पार्टेशन में बने रहें, ताकि जो असाइनमेंट मैं करने चाहता था इस धरती पे, इस दुनिया पर, ये लोग उसको कंटिन्यू करें, इस चीज़ में बने रहे ये लोग। एक सीक्रेट दूँ आपको, जो लोग बहुत ही हाई एजुकेटेड और जिनको लगता है कि हम लोग लंगर नहीं खाते, अगर जिस किसी भी चर्च में जा रहे हो ना, अगर वहाँ पे लंगर है, थोड़ा सा चाहे खा लेना आप। अगर ज़्यादा नहीं खाते तो एटलीस्ट ट्राई करना कि आप थोड़ा सा खा लो।
इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन, गुड फॉर्म। जिस चर्च में भी आप जाते हो, जिनको भी आप सुनते हो, अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ इम्पार्टेशन उस ग्रेस की, जिस ग्रेस को भी आप फॉलो कर रहे हो हर संडे। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? शैतान को कह रहा है कि ये फ्रूट तुम मत खाना, जिस दिन तुमने ये फ्रूट खा ली तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी। मतलब कुछ ऐसा फूड होता है इस दुनिया पे कि तुम खाओ, तुम्हें वो फूड मिले, तुम्हें वो नॉलेज मिले, तुम्हें वो इम्पार्टेशन मिले कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो सकती है। तुम्हें बहुत चीज़ों, बहुत मिस्ट्रीज़ के बारे में तुम जान सकते हो जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सीखा। अब मैं आपको सच कह रहा हूँ, रखो 40 दिन के दिन रात के फ्रोज है, आप कई चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, फिर भी खुदा के क्लोज तुम कैसे जा सकते हो? इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से। आपको सच कह रहा हूँ ये चीज़। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पहले भी कह रहा था कि फ्रेंड्स के साथ हम खा सकते। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आप जिस मर्जी के साथ खाओ, बिल्कुल खाओ, बट अगर आपको आत्मा लीड कर रहा तो खाना, अगर आत्मा लीड नहीं कर रहा तो मत खाना। क्योंकि मुझे नहीं पता आप किन के साथ उठते बैठते हो, बट अगर आपको लग रहा आप खा सकते हो, इट्स गुड, वेरी गुड, गॉड इज़ गुड। जो फूड बनाया गया है वो तुम्हें कुछ देने के लिए बनाया गया है, स्पिरिचुअली और फिजिकली तुम्हें उससे न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है फिजिकली, बट स्पिरिचुअली तुम्हें उनसे इम्पार्टेशन मिलती है, तुम्हें उससे नॉलेज मिलती है। और ये बहुत बार ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, साइंटिस्ट ने बहुत बार ये चीज़ प्रूफ करी है, रिसर्च भी नहीं, कि कुछ फूड ऐसा होता है जिसको खाकर तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वो ऐसा फूड नहीं खाते, वो वही फूड खाएंगे जिनसे वो हमेशा एक्टिव रहे, जिनसे उनका हमेशा ब्रेन चलता रहे। द फूड इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशंस। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों को मेरे पास समझ आ रही है अभी तक? आपको उस वही पता है जब शैमुएल को पता था कि शाऊल उसको मिलने के लिए आ रहा है, शैमुएल ने अपने सर्वेंट को बोला कि तू मीट रख, बट उसको अभी बनाना मत जब तक शाऊल आना जाए। आ मोमेंट जब शैमुएल को शाऊल मिला, उसके बाद उन दोनों ने फूड खाया ताकि वो नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सके, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके। वो फूड पहले भी बना सकता था, वो फूड पहले भी खा सकता था, और उसने वेट करा शाऊल का कि शाऊल आए, फिर हम दोनों फूड खाएं साथ में बैठकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। कितना को मेरी बात समझ आ रही है अभी तक या आपको नहीं आ रही? डैनियल चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। इनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम लिखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का शत्रक, मिशाएल का मेशल और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का बोझ खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। डैनियल यहाँ पे कह रहा है, डैनियल कहता सब कुछ मेरा जो भी तूने मेरा नाम रखने तो रख दे, तूने जैसे ही मेरे को लेके जाना तो ले चल, बट मैं फूड नहीं खाऊंगा तेरा, मैं राजा का फूड नहीं खाऊंगा। मैं उसका फूड खा के डिफाइन नहीं हो सकता, मतलब मैं फूड खा के उसके कंट्रोल में नहीं आ सकता, मैं फूड खा के मेरी स्पिरिट उसके कंट्रोल में नहीं जा सकती, इसलिए फूड मैटर करता। डैनियल कहता मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ भाई, बट मैं तेरा फूड नहीं खाऊंगा। इसलिए मना करते हैं, जो मैंने आपको अभी बोला कि आप लंगर प्रसाद क्यों नहीं खाते, इसीलिए कि आपको आपकी स्पिरिट को किसी और चीज़ के साथ इंडल्ज नहीं करना। यीशु मसीह की असाइनमेंट बहुत बड़ी थी। उसके बाद यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा आया, बट उसके बाद बचा कौन? चेले। सिर्फ 12 चेलों ने पूरी दुनिया पर बिलियंस लोग, क्रिश्चियंस हैं आज बिलियन लोग, वो वही इन्फ्लुएंस था, वो वही इम्पार्टेशन थी, वही लेवल की मिस्ट्रीज थी, वही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन थी जो यीशु मसीह लास्ट सपर पर उनको देख कर गए। अगर लास्ट सपर ना होता तो आपके पास बाइबल ना होती, अगर लास्ट सपर ना होता आपको कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं, कौन सी चीज़ कब हुई, मुझे क्या करना है, कुछ ना पता होता आपको। फिर बाइबल को कोई कहीं पे बैठ के लिख रहा होता, कोई इथोपिया में लिख रहा होता, कोई
इटली में एक लिख रहा था कोई कहीं पर, बच्चे इन्होंने वही लिखा पवित्र आत्मा से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि वो लोग आखिरी सप्पर में बैठे थे यीशु मसीह के साथ। इजराइली मिस्र देश में है, उनका फूड खा रहे सब कुछ। द मोमेंट यहोवा उनको मिस्र से बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हम लोग वहीं सही थे, एटलीस्ट हमें फूड तो मिलता था। वो चाहे मिस्र से बाहर आ चुके थे, बट उनकी स्पिरिट अभी वहीं पर स्टक थी। इसलिए फिरौन ने बोला, फिरौन ने बोला इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 9, फिरौन कहता है कि मुझे लग रहा है कि इजराइली गिनती में ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इजराइली मिस्रियों से गिनती में भी ज़्यादा थे। इजराइलियों ने कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कभी उन्होंने कुछ नहीं करा, वो अगेंस्ट नहीं गए राजा के, किसी के अगेंस्ट नहीं गए, कुछ नहीं। वो गिनती में ज़्यादा भी थे फिर भी, क्योंकि उनकी स्पिरिट बॉन्ड हो चुकी थी एक ही जगह पर, उनका फूड खा खा कर। इमेजिन करो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं इनकी मिस्र की, इजराइली, और फिर उन्होंने कहता है कि इजराइली ज़्यादा हैं और मिस्री लोग कम हैं, फिर भी वो लोग वहीं पे स्टक थे। क्योंकि फूड कहीं ना कहीं तुम्हें ओपन कर देगा या कहीं ना कहीं तुम्हें अनलॉक कर देगा, कहीं ना कहीं। थैंक यू जीसस। उसके बाद इजराइली निकले वहाँ से, हमें फूड दे, हम वहीं पर ठीक थे, हम ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मोसेस ऐसा किया तूने। खुदा ने बोला मोसेस इनकी स्पिरिट आज भी वहीं पर है, मिस्र में है, बस वो सबको ख़त्म कर दूँ। मोसेस ने बोला अगर तो ऐसा करेगा मेरा नाम भी बुक ऑफ लाइफ में मत लिखना दोबारा, ठीक है। उसके बाद बाइबल कहती जब खुदावन ने मन्ना दिया इजराइलियों को, मन्ना खाने के बाद उनकी आंखें खोली, उसके बाद उन लोगों ने नहीं बोला कि हमें वापस जाना है, फिर उन लोगों ने बोला हमें कनान देश की तरफ जाना है। द मोमेंट फूड खाया, वो फूड जो खुदा ने उनको दिया, उससे पहले नहीं 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 हमें वापस जाना, हमें वापस छोड़ा, वही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि वो उनका फूड खा गए, उनकी स्पिरिट इतनी बॉन्ड हो गई थी वहाँ पे कि उनको लगता था वही ठीक है। द मोमेंट खुदा ने मन्ना दिया, उनकी आइज खुल गई, उन लोगों ने कनान देश पाया बाद में, उससे पहले नहीं। रेवलेशन इज अ स्पिरिट, बाइबल स्टडी नहीं है, इट्स अ स्पिरिट को खुदा से मांगनी है। ये अगर आखिरी सफर पर यीशु मसीह बैठे थे चेलों के साथ, क्यों था वो आखिरी सफर? उसका मतलब क्या था? क्यों ब्लड बहाया गया? क्यों ब्लड बोलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अगर आप बाकी जगह में चल जाओगे, अगर वहाँ पे बकरे या मुर्गे की बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, वो बकरों की बलि नहीं चढ़ाई जा रही, उसको उनका ब्लड बहाया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि ब्लड स्पिरिचुअल आलम में बोलता है। और जब ह्यूमंस ने इतना पाप कर दिया था इस दुनिया में, खुदा को ह्यूमन फ्लैश बनकर आना पड़ा ब्लड देने के लिए, ताकि शैतान हम लोगों को एक्यूज ना कर सके और हमें हेल की तरफ लेके ना जा सके। ब्लड की बहुत बड़ी वैल्यू है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बहुत 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 बड़ी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। द मोमेंट यीशु मसीह, लूक चैप्टर 22 वर्स 19, फिर से पढ़ो उसको। धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये तोड़ते हुए दी, यह मेरी देन है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्वयं के लिए यदि किया करें। इसे विदेश ने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा, न्यू टेस्टामेंट यहाँ से शुरू होता, ये नई वाचा है। द मोमेंट आप होली कम्युनियन लेते हो, आपको सच कह रहा हूँ, स्पिरिचुअली बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ओपन हो जाती हैं स्वर्ग की ओर से। जब आप आत्मा में होकर लेते हो, बॉडी में नहीं, जब आप स्पिरिट में होकर रिपेंट करते हो और खुदा के आगे जाते हो, खुदा मैंने जो किया, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, बट अब दोबारा मैं गलती नहीं करूँगा। रिपेंट करना और कन्फेस करना दोनों में फ़र्क होता है।
कन्फेस होता है, बस खुदा को बता देना मैंने ये पाप करा। रिपेंट होता है, खुदा को बताना मैंने ये पाप करा, और प्रॉमिस करना दोबारा कि मैं ये दोबारा चीज़ नहीं करूँगा कभी भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, एक सीक्रेट दे रहा हूँ आपको, होली कम्युनियन लेना शुरू करो रोज़ रोज़। अगर आपको हीलिंग चाहिए, होली कम्युनियन लो। को डिलीवरेंस चाहिए, होली कम्युनियन लो। द मोमेंट जब आप इंडल्ज होते खुदा की आत्मा के साथ, आपकी स्पिरिट कनेक्ट होती है हेवन के साथ, होली कम्युनियन लेते हो, बिलीव करते हो कि जीसस क्राइस्ट एक ही रास्ता साल्वेशन का, आपकी स्पिरिट कनेक्ट होती है हेवन के साथ, और फिर चीज़ें आपके लिए बोलती हैं। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।